मैं हूं चंदन। चंदन वाणी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय SC/ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से आजमगढ़ के राहुल प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई। गोष्ठी में आरक्षण, संवैधानिक अधिकारों की भूमिका और उसके संरक्षण पर चर्चा की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता खंड शिक्षाधिकारी RP राम ने की और सत्र की शुरुआत वरिष्ठ खंड शिक्षाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने किया। संगोष्ठी का संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम ने किया। संगोष्ठी में सत्य प्रकाश बौद्ध, डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, प्रमोद कुमार रेंजर, इंजीनियर शिवमूरत, संजय कुमार, कैलाश कुमार गौतम, रुद्र प्रताप भारती, सत्य प्रकाश ऑडिटर, वीरेंद्र बौद्ध, विजय कुमार, अजय प्रियदर्शी, लालचंद, हरिनाथ जालंधर, नागेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, जयचंद गौतम, दीपा बौद्ध सहित देश, प्रदेश व जिले के कोने कोने से सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती के लिए सामाजिक चिंतन पर बल देने पर चर्चा किया गया। साथ ही लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में समाज हित का निर्णय लिया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मुसाफिर बुद्ध मित्र ने कहा कि बगैर सामाजिक चिंतन के समाज का विकास और अधिकार नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा, बसपा के संस्थापक काशीराम की चर्चा करते हुए कहा कि वे कहा करते थे कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती हो जाएगी वह कौम क्रांति नहीं कर सकती है, और जब क्रांति नहीं करेगी तो राज कहाँ से करेगा। जब उसका राज नहीं रहेगा तो अत्याचार होता ही रहेगा। नायक मानवर कांशीराम साहब एक कोटेशन को याद रखेंगे। जब ये उत्पीड़न जब बढ़ रहा था, तकलीफें हो रही थी, मानवर साहब जब जीवित थे तो उनके पास लोग गए तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने क्या कहा कि राजा बनो, हुक्मरान बनो। तो लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बने। तब बाबा मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती होगी वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो हुक्मरान नहीं बन सकती, और जब हुक्मरान नहीं बन सकती तो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। और मानवर साहब ने कहा, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? ये दलितों की बेटी, ये बहुजन समाज की बेटी, जिसे नीच अछूत अस्पृश्य का, तो उन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? तब बहुजन नायक मानवर साहब ने कहा कि तुम हुक्मरान नहीं, हुक्मरान की बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की बात को समझ करके इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो, और उनकी बहन बेटी के साथ अत्याचार की बात मत सोचो। उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा कोई, क्योंकि हुक्मरान की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार नहीं करते। इसलिए राजा बनो, हुक्मरान बनो, शासक बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। इसका अपनी बहन बेटी, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर सब लोग ध्यान से देखें कि किस किस शासनकाल में अपनी बहन बेटी सुरक्षित रहती है। इसलिए किसी और कोट करते हुए बात को खत्म कर देता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे तो उनके सामने सब प्रश्न आया कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश हित और हमारा व्यक्तिगत हित यदि टकराता है तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ दूंगा और सब देश हित को सर्वोपरि समझूंगा। लेकिन यदि देश हित और समाज का हित टकरा गया तो हम देश हित को छोड़कर अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को आह्वान किया। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय 28 सितंबर 1952 को कहते हैं कि हमें अब पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास नहीं रहा, उठ चुका है, क्योंकि वो केंद्रीय हाल नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब 3 लोग भरोसा है, जिसे हम लोग कहते हैं समाज का ये
ललुआ समाज है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसको बात तो अज्ञानी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर भरोसा किया कि हमें आम आदमी भरोसा है, अशिक्षित लोगों भरोसा है और गरीब लोगों को भरोसा है कि ये उम्मीद है कि मेरी बात को मानेंगे और केंद्रीय हाल का निर्माण करेंगे और चिंतन को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा रह गया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी संगठन के लोग मिल करके तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली जो 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ वाराणसी में दिया था, वहाँ पर हम लोगों ने 1,40,00,000 रुपये का ज़मीन क्रय कर लिया है और 12 लाख रुपये शेष ज़मीन जो अभी 6,000 स्क्वायर फीट में बाकी है उसके लिए भी एडवांस दे दिया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर देश विदेश से सारे मिशनरी जुड़के ऐसा सुंदर हाल बनाए, इतना खूबसूरत बनाए कि उसके जाने के बाद उसकी विचारधारा को जब वो रखे तो उसका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने जो कार्य किया मैं बड़े स्वाभिमान के साथ इस बात को कहता हूँ। स्वाभिमान का मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम कॉन्फिडेंस साथ एक समाज को देना चाहते हैं कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग हुक्मरान बने, साथ ही साथ बौद्ध में भारत का निर्माण करें जिससे जाति विहीन समाज का निर्माण हो सके, साथ ही अस्थायी विचारधारा बहुजन महापुरुषों को बनाने के लिए केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय हाल का निर्माण सारनाथ में करें। आज उसी सब परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया है।